हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, पिछले दिनों हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में ये मामला सुना गया था। टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2021 से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील प्रकरण था। अभ्यर्थियों की लगातार मांग थी कि एग्ज़ाम को प्यूरिफाइड तरीके से कंडक्ट करवाया जाए। इसके लिए नेसेसरी जो भी ऑर्डर्स हैं कोर्ट के द्वारा पास किए जाने चाहिए। तो ऐसे में इरशाद अली जी की बेंच का ये ऑर्डर अपलोड हो चुका है। दोस्तों, पहले भी चैनल के माध्यम से आपको सूचना दी गई थी कि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आदेश दिया गया है और आज इसकी क्लियर कट आपको एनालिसिस करने के लिए आए हुए हैं इस चैनल पर। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पैरा पे कुछ खास नहीं है। हिमांशु राघव को सुना गया है पेटिशनर्स की तरफ से और यहाँ पर तमाम सारी जो चीज़ें हैं, बैकग्राउंड है टीजीटी पीजीटी वैकेंसी का, वो शेयर किया गया है। फिर इसमें संजय सिंह एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का ऑर्डर के बारे में जिक्र हुआ है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट टुक अ डिसीजन टू एडवर्टाइज द वैकेंसीज अगेंस्ट दोज पोस्ट ऑन विच द एडहॉक टीचर्स वे वर्किंग एंड वर पार्टी बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में चर्चा हुई है और फिर इसके बाद से पैरा नंबर 8 पे लिखा है द प्रेजेंट रिट पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड ऑन द ग्राउंड दैट द रिस्पोंडेंट आर नॉट फॉलोइंग द कंडीशन laid down in the advertisement issued and have allocated the centers of the examination at district level to those institutions who are run and managed by private management and there is possibility to provide benefit to the ad hoc teachers of their own choice। साफ साफ तौर पर एलिगेट किया गया कि चयन बोर्ड अपने तय मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है। उसने जो विज्ञापन में शर्त रखी थी कि एग्ज़ाम को हम मंडल स्तर पर कराएंगे, उसके परे वो लोग अब क्या करवा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इससे पॉसिबिलिटी है कि एडहॉक टीचर्स जो हैं प्राइवेट कॉलेज में अपने चॉइस के आधार पर सेंटर्स जो पा गए हैं तो उससे धांधली हो सकती है। तो यहाँ पर इट इज़ सिलेक्शन बोर्ड हु हैज़ कमिटेड द मिस्टेक टाइम एंड अगेन and due to the lapses of their part the selection proceeding on the post of ad hoc teachers could not have been completed in a fair manner। तो यहाँ पर साफ साफ तौर पर कहा गया कि इनके लूज पॉइंट हमेशा से निकल के आए, चयन बोर्ड के मिस्टेक्स रहे हैं, टाइम एंड अगेन बार बार इन्होंने गलतियाँ की और इनके इसी कोलैप्स पार्ट की वजह से जो सिलेक्शन प्रोसीडिंग है एड हॉक टीचर्स की वो कंप्लीट नहीं हो पाई एक फेयर बैनर के तरीके से। His next submission is that in the case examination is conducted under CCTV surveillance under the supervision of educational authorities working at district level, there are chances of non-use of unfair means in the conclusion of the examination। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि CCTV सर्विलांस पर अगर एग्ज़ाम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करवाया जाए तो इससे सारी पॉसिबिलिटी जो हैं वो कम हो जाएंगी कि अनफेयर मीन्स यहाँ पर निकल के आएंगे। ऑन द अदर हैंड लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 3 रिप्रेजेंटिंग द सिलेक्शन बोर्ड सप्लाइड ए कॉपी ऑफ कोरिजेंडम। तो रिस्पोंडेंट ने यहाँ पर दोस्तों एक लेटर को दिखाया है जिसके आधार पर उन्हें सेंटर्स का एलोकेशन किया है, कुछ पावर्स राइट्स रहे होंगे। तो इन द व्यू ऑफ द अबव द मेन कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व्ड इन द प्रेजेंट रिट पिटीशन हैज़ रेंडर्ड इनफ्रक्चुअस। It is an examination for appointment on the post of teachers in the institutions recognized by UP Intermediate Education Act 1921 run and managed by private management। Therefore, the respondent district inspector of school appointed at district level are directed to install CCTV cameras in the institutions who have been chosen as examination center to hold the examination as per advertisement issued in the compliance of the judgment of ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। तो साफ साफ तौर पर यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये DIOS की मतलब क्या कहें लाइबिलिटी है कि CCTV कैमरास को जिन जिन सेंटर्स को बनाया गया TGT PGT एग्ज़ाम 2021 के लिए वहाँ पे CCTV कैमरा का इंस्टॉलेशन करवाया जाए। और क्लैरिफाई किया गया है कि इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमराज इन द एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी मेड प्रायर टू होल्डिंग अप द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो इस एग्जामिनेशन की
जो तारीखें हैं उनसे पहले प्राथमिकता के आधार पर सभी जगह सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल करा दिया जाए। और डीआईओएस को ये भी डायरेक्ट किया गया है कि इसकी सीसीटीवी कैमरा की जो रिकॉर्डिंग है वो करी जाए पूरे एग्ज़ाम की, और जो सीडी बनाई जाए इसकी सीसीटीवी फुटेज की उसको हैंडओवर कर दिया जाए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को। और इस आधार पर ये पूरी रेट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया गया, मामले को निस्तारित किया गया। तो बेहतरीन डिसीजन यहाँ पर हुआ है। पूरे एग्ज़ाम की यहाँ पर रिकॉर्डिंग होगी और उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है चयन बोर्ड को दे दी जाएगी। कोई धांधली होगी, कुछ भी होगा तो चयन बोर्ड को यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया जाएगा और इसके बाद से कोर्ट में सुनवाई होगी। तो पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर भंग हो गई है। जितने भी नकल माफिया हैं, मुन्ना भाई हैं, सबके मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी बेहतर कदम उठाए गए हैं और यहाँ पर थंब वाली भी सिस्टम की बात कही गई है कि थंब लगवाया जाएगा। बाद में वेरिफिकेशन टाइम में, ज्वाइनिंग टाइम में थंब का मिलान किया जाएगा जो ओएमआर में आप लगवाएंगे। तो मतलब कोई किसी के दर पर बैठ भी नहीं सकता एग्ज़ाम के दौरान। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं और छात्र हित में ये चीज़ें हुई हैं। तो फिलहाल के लिए संपूर्ण जो विश्लेषण है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।